हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू स्टडी व्लॉग एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मेरा डायरेक्ट व्लॉग है वो 5 बजे से कैसे स्टार्ट हो रहा है, पूरे दिन मैंने क्या करा था। तो भाई मैंने पूरे दिन, मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ, सच में बहुत बुरा हुआ ये था कि मैं सुबह से पढ़ रही थी। एक्चुअली मैंने ना अभी सुबह से क्या करा है, एडिटोरियल की क्लास कर ली है। इंग्लिश की जो मेंस की क्लास कल मैंने बताया था जो मैं कर रही थी, वरुण सर की बकाया थी, वो वाली मैंने कंप्लीट कर ली। और उसके अलावा मैंने एक इंग्लिश की मेंस की क्लास कंप्लीट कर ली। और इन तीनों वीडियोस की क्लिप जो है मैंने शूट की थी, बट हुआ यूँ कि मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी ना, तो मैं उसको क्लीन करने के लिए वैसे ही लगा के छोड़ दी। सारी नहीं क्लीन की थी, थोड़ी थोड़ी क्लिप मेरे को क्लीन करनी थी, बट पता नहीं कैसे मेरा हाथ जो था ऑल पे लग गया और वो सारी की सारी ही डिलीट हो गई। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, बाद में जो रिसाइकल बिन था वहाँ से भी मैंने सारी हटा दी। और फिर जाके जब मैंने देखा तो पता लगा कि मेरी सारी ही वीडियो है वो कट हो चुकी है। तो मतलब आज का व्लॉग यहीं से मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो यार बहुत बुरा हुआ, मतलब यार बहुत बुरा हुआ। शूट के लिए लगाया था, फ़ोन रखा हुआ था और सारा डिलीट हो गया। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, बट स्टडी तो करी है ना। मेन तो वही है कि पढ़ाई तो करनी थी। और अभी बाहर का मौसम इतना गंदा हो रखा है ना, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। और आसपास की जगह पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, लाइक मेरे ननिहाल में और गंगानगर भी बहुत बारिश हुई है, मतलब पूरा घर में भी पानी भर गया है। भगवान ना करे अगर यहाँ पे बारिश हो गई ना, तो भाई 3 से 4 दिन तक लाइट की छुट्टी, अगर लाइट नहीं आई तो मेरी पढ़ाई की भी छुट्टी। ठीक है, तो अभी वही रीना संकेत मिल गया है पढ़ने का, तो अभी ढंग से बैठ के पढ़ लेते हैं। और अभी मैं एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करूँगी। आई थिंक कोई लाइव चल रहा है तो वो अटैम्प्ट करूँगी, अदरवाइज़ मैं एक टेक्स्ट बुक का आईबीपीएस कलर का मॉक अटैम्प्ट करूँगी। और जो मेरे पास क्वेरी आई थी कि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो पूरा लाइव अप्रोच के साथ, तो वो मैं करूँगी। आज नहीं करूँगी, 1 या 2 दिन के बाद थोड़ा सा एक रिदम बन जाए, अच्छा स्कोर आने लगे, उसके बाद में अटैम्प्ट करूँगी। कहीं ऐसा ना हो मैं मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने बैठूँ और मेरा खुद का स्कोर ही 50-60 नंबर तक आए, फिर आपको क्या ही मैं बताऊँगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं अपने मॉक टेस्ट के साथ। सो गाइस, अभी ना टेक्स्ट बुक पे 2 मॉक टेस्ट लाइव चल रहे हैं। एक तो चल रहा है आईबीपीएस कलर का जो रहेगा 31 तक, और एक चल रहा है एसबीआई कलर का जो रहेगा 31 तक, मतलब दोनों ही 31 तक है। तो कौन से वाला अटैम्प्ट करें, आईबीपीएस का या एसबीआई कलर का? चलो आईबीपीएस का तो पहले करा था, ये कर लेते हैं। कोई भी करे लेवल तो वैसे कलर लेवल ही रहेगा। तो अटैम्प्ट करते हैं फर्स्ट मॉक टेस्ट एसबीआई कलर का अल्टीमेट मेगा लाइव वाला। लेट्स सी क्या स्कोर रहेगा इसमें। एंड मेरे पास रिसेंटली कुछ कमेंट्स आए थे कि हमारे जो मॉक में स्कोर आ रहे हैं स्पेशली आईबीपीएस कलर में वो बहुत ही कम आ रहा है, लाइक 50 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, तो एवरेज इतना ही स्कोर आ रहा है और परसेंटाइल भी कम है। तो इसको इम्प्रूव कैसे करना है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चंस में ही है। आप जब मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हो आपको पता लगता होगा ना कि आप कौन से सेक्शन में वीक हो, इंग्लिश में कम करा, क्वांट में कम करा या रीजनिंग में कम करा, आप फिर उसी की प्रैक्टिस करो। आप देखो अगर आपके इंग्लिश में स्कोर कम आ रहा है तो इंग्लिश के कौन से सेक्शन में स्कोर कम आ रहा है, आरसी नहीं कर पा रहे हो, एरर स्पॉटिंग नहीं कर पा रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर पा रहे हो, क्लोज टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, जो टॉपिक नहीं हो रहा है उसकी प्रैक्टिस करो। लाइक किसी टाइप से क्वांट के अंदर है कि आपको अर्थमेटिक में ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर आप जो है डीआई वगैरह में ज़्यादा टाइम ले रहे हो, या फिर आप स्पीड मैथ में ज़्यादा टाइम ले रहे हो। क्योंकि जब आप एनालाइज करते हो चीज़ों को तो वहाँ पे आपको ना टाइम दिया होगा कि आपने इतने टाइम ये अटैम्प्ट करा हो, वो भी दिखाया होगा कि आपके लिए टाइम सही है या नहीं सही है। अगर वहाँ पे रेड का निशान आ रहा है मतलब आपके लिए वो टाइम सही नहीं है, आपने ज़्यादा टाइम लिया उसमें, देन उस क्वेश्चन को देखो ना आप कि आपने ज़्यादा टाइम क्यों लिया, और जो गलत करे वो गलत क्यों करे। तो ठीक है, आप अपने स्कोर को खुद ही इंप्रूव कर सकते हो, खुद ही एनालाइज कर सकते हो। मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि आपकी कमी कहाँ है? अगर मुझे पता लगे कि आपकी कमी यहाँ है तो मैं आपको बताऊँ ना। तो आप अपने मॉक को खुद एनालाइज कीजिए, खुद उसको देखिए कि आपका स्कोर कम आ रहा है। ऐसे रोने से नहीं होगा कि कम आ रहा है कम आ रहा है, ठीक है। जो कमी है उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ही स्कोर इंप्रूव होगा, धीरे धीरे करके इंप्रूव होगा। लाइक आप मेरी प्रीवियस स्कोर देखोगे ना तो मतलब कैसा आता था, बहुत अच्छा भी नहीं आता था, बट रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के साथ ही मैंने प्रैक्टिस करी है और आपने देखा होगा मैंने अपने स्कोर को इम्प्रूव भी करा है। मैंने आप लोगों को कमियां भी बताई है कि मेरी यहाँ कमी रहती थी, ये चीज़ है, मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, देन मैं वो प्रैक्टिस करती थी तो मेरा स्कोर इम्प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ही करना है। आपकी खुद की कमी आप खुद फाइंड कर सकती हो, मैं उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। इस मॉक टेस्ट में मैंने 86 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, आई गॉट 76, 8 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए हैं। और इसका लेवल काफ़ी सही लगा, इंग्लिश का लेवल भी काफ़ी सही था, मतलब बहुत ही मैंने इंग्लिश में सही करने की ट्राई करी आज। काफ़ी टाइम टेकिंग भी था इंग्लिश, मतलब टाइम लग रहा था, मैंने टाइम भी लिया, देख के सोच समझ के अटैम्प्ट करे थे कि गलत ना हो, फिर भी शायद इंग्लिश में ही ज़्यादा गलत हुए हैं। बाकी क्वांट का लेवल भी अच्छा था, और क्वांट में जो डीआई थी फर्स्ट वाली वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, मतलब थोड़े से बड़े बड़े नंबर थे, कैलकुलेशन करने में भी टाइम लग रहा था। एंड
इसमें मैं आपको सेक्शन वाइज भी स्कोर दिखा देती हूँ कि मेरा क्या आया है। और फर्स्ट टाइम मैंने बहुत टाइम के बाद इसमें मेरा अच्छा स्कोर बनाया एंड आई गॉट 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल काफ़ी ठीक रहा है। इसमें 8 क्वेश्चन गलत करे हैं। और इसमें सेक्शन वाइज जो मेरा स्कोर है, इंग्लिश में मैंने ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, आई गॉट 20। और वहीं जो क्वांट है उसमें भी मेरा 20 स्कोर आया और रीजनिंग में आया 32। रीजनिंग में ऑलमोस्ट सारे सही है मेरे, क्योंकि उसमें ब्लड रिलेशन वाला था ना, वो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि लास्ट में जो 6 मिनट थे मेरे पास। और जो डे वाली पजल थी, डे के साथ वेरिएबल वाली, वो थोड़ी सी लेंथी हो गई थी, मैंने उसमें कुछ गलत कर लिया था तो वो 6 मिनट सारे उसमें ही चले गए, तो मैं नहीं कर पाई। और इसमें पूरी एक्यूरेसी थी मेरी। बाकी क्वांट के अंदर 4 क्वेश्चन मैंने गलत करे और इंग्लिश में भी मैंने 4 क्वेश्चन गलत करे हैं। अगर आप में से किसी ने ये अटैम्प्ट करा है तो प्लीज़ शेयर योर स्कोर। एंड भाई इसको तो मैं फ्रेम बनाने वाली हूँ। 99% बहुत टाइम के बाद आया एंड बहुत प्रैक्टिस के बाद आया। गाइस बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, अब पता नहीं क्या होगा, शायद लाइट चली गई तो 2-3 दिन तक नहीं आएगी। आप आवाज़ भी सुन सकते हो बारिश की। अभी रात के 8:15 हुए हैं और मैं दूसरे रूम से भाग कर आई हूँ क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मुझे लगा कि जब तक फुल बारिश आई उससे पहले पहले मैं आ जाऊँ रूम में, वरना वहीं फंस जाती और यहाँ पे आके पढ़ाई भी नहीं कर पाती। बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर। अब मुझे नहीं पता कि लाइट कब आएगी क्योंकि चली गई है यहाँ पे। और जब बारिश की एक बूंद गिरती है तब लाइट चली जाती है, और जब तक वो बूंद बिल्कुल सूख ना जाए, बिल्कुल बादल छट ना जाए, तब तक लाइट नहीं आती है। तो अभी देखते हैं कब तक लाइट आएगी, क्योंकि भी मेरा बहुत सारा काम पड़ा है। अगर लाइट नहीं आई ना तो आज की पूरी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। अभी इंग्लिश का सेक्शनल देना बाकी है और क्वांट मीन्स की क्लास करना बाकी है। और बाकी सोचा था आज मैंने कि मैं रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक अटैम्प्ट करूँगी, रात को करूँगी, बट शायद नहीं कर पाऊँगी। लेट्स सी, देखते हैं कितना होता है कितना नहीं, ट्राई करते हैं करने का। आफ्टर दैट मैंने क्वांट की मेंस की क्लास स्टार्ट करी थी अरुण सर के लेक्चर बैच से, जो मैंने ज्वाइन कर रखा है। और उसमें जो नंबर सिस्टम वाली क्लास थी ना, उसकी 2-3 क्लास है उसमें, एक तो मैंने पहले कर ली थी और आज मैंने सेकंड वाली क्लास स्टार्ट करी थी, जिसमें सर ने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए थे। एपी के से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो करवाए थे, मतलब और डिविजिबिलिटी रूल वाले थे वो करवाए थे, काफ़ी सही था। और मैं अपने नोट्स में देख रही थी कि ये चीज़ें मेरी पहले से नोट डाउन की हुई है या नहीं की हुई। काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने पहले अपने नोट्स में नोट डाउन कर रखी थी। आई विल शेयर माई नोट्स, जब प्रॉपर बन जाएंगे, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी ना, तो मैं आपको एक साथ ही भेज दूंगी, बार बार भेजने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब भी ये नंबर सिस्टम की कंप्लीट क्लास पूरी होगी, जो भी मैं नोट्स बनाऊंगी जो होंगे, आई विल शेयर। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मैं आपको वहाँ पे भेज देती हूँ। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपने पर्सनल नोट्स है वो शेयर कर देते हो। भाई मेरा कोई ऐसा ईगो नहीं है कि मैं अपने नोट्स शेयर ना करूँ। अगर मेरी क्रिएटिविटी से मैं कुछ कर रही हूँ, अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो भाई अच्छी बात है ना, होना चाहिए ना। मेरे को ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने खुद बनाया है या मेहनत की है, मेरे नोट्स हैं, मैं किसी को क्यों दूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें। अगर आपको सही लग रहा है, आप पढ़ के उसमें से कुछ सीख पा रहे हो, तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड, मैं भी उसी सिचुएशन में थी एंड फिलहाल भी हूँ। काफ़ी चीज़ें होती है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे भी किसी से हेल्प लेनी पड़ती है। अगर मुझे भी कोई हेल्प ना दे तो फिर मुझे कैसा फील होगा। आई थॉट कि आप लोगों को भी वैसा ही फील होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। एंड इसके अलावा अगर आपको फ्री में बहुत अच्छे मेंस लेवल के क्वेश्चंस के डीआई वगैरह की प्रैक्टिस करनी है ना, मैंने ऑलरेडी सोर्स शेयर किया है। और अभी हाल फिलहाल में 1 या 2 दिनों में अरुण सर ने डीआई की एक मैराथन भी ली थी, मेंस लेवल के डीआई की। तो आप सर के यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे ना, वहाँ पे मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी मैराथन है वो, काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चन है उसमें। वैसे मैंने लगाई नहीं है वो मैराथन, बट उसके मैंने क्वेश्चन वगैरह कुछ देखे थे। तो आई विल ट्राई कि संडे को या मंडे को जब भी टाइम मिले मैं उसको लगाऊं। इस क्लास को करते करते ऑलमोस्ट मेरे को 9:45 हो गए थे। फिर मेरे को सिग्नल मिल गया था कि भाई लाइट नहीं आएगी, और अगर मैंने इन्वर्टर और लाइट भी बंद नहीं की तो फिर मॉर्निंग में फ़ोन चार्ज भी नहीं हो पाएगा। एंड मुझे जो आज इंग्लिश का सेक्शनल देना था वो मैं नहीं दे पाई थी। ऑल्दो मैं दिन में ना थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं सो जाती हूँ, बाहर चले जाती हूँ। आई थिंक ये मुझे अभी अवॉइड करना चाहिए, और जितनी भी अपनी प्रैक्टिस है वो दिन में अच्छे से करनी चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।